गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सुखदेव कंबोज एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी शॉर्ट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या रहेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ टीथ के बारे में कि टीथ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सेकंड चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ साइकिल, कि हमारी पूरी लाइफ में कितने टाइप के टीथ जो हैं हमारे आते हैं। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ टीथ पढ़ेंगे, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ टूथ, टूथ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दांतों के कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम डेंटल फॉर्मूला। तो हम ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स जितने भी इसके भाग होते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। ये हम यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये हमारे दांत के निचले जबड़े की फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं इजीली कि ये मोलर होते हैं और ये प्री मोलर होते हैं और ये कैनाइन होते हैं और ये इंसेजर होते हैं। तो ये चार टाइप के हम टीथ पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे अपना प्राइमरी इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमारे इनकी वर्किंग भी हमने पढ़ ली थी। यहाँ पे हमारा दोबारा बता देता हूँ, इंसीजर का जो वर्किंग होता है वो काटने का होता है, इससे काटने का काम किया जाता है। कैनाइन जो होता है ये चीरने फाड़ने का काम करता है, तो चीरने का काम जो है कैनाइन का होता है। और प्री मोलर जो होता है और मोलर होता है, इन दोनों का एक ही काम होता है, पीसने का काम होता है, भोजन को बारीक करने का काम होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पहली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं फंक्शंस ऑफ टूथ। इनके अलावा क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे टूथ के, क्या क्या काम होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंसाइजर्स आर मेनली यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग प्रोसेस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए मतलब जो है काम में आते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं इंसाइजर, जो फर्स्ट जो आप देख सकते हैं इंसाइजर की जो ये फर्स्ट जो आपके चार दांत होते हैं इनको इंसाइजर बोलते हैं। इनके बारे में बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे देखा एक तो कटिंग के काम आते हैं और एक बाइटिंग के काम आते हैं, काटने के। और इसके अलावा ये ग्रिपिंग के भी काम आते हैं दोस्तों, ग्रिपिंग के लिए भी ये दांत यूज होते हैं। तो आजकल मॉडर्न क्वेश्चन बनने लगे हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो ग्रिपिंग के लिए यानी पकड़ के लिए कौन से दांतों का यूज होता है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे बात करेंगे इसके सेकंड फंक्शन की। टूथ्स आर यूज्ड फॉर च्यूइंग प्रोसेस। च्यूइंग प्रोसेस मतलब जो चबाने का काम करते हैं वो करते हैं। एज वाइल च्यूइंग फूड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बॉलस। एक सिंपलर फॉर्म के अंदर फूड जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, अगर भोजन को चबाते हैं तो चबाने का काम भी ये करती है। विच कैन बी इजिली स्वेलोड फॉर फर्दर डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो ये चबाया हुआ फूड है उसको हेल्प करता है। फिर आगे बात करेंगे, अगर सी फंक्शन की बात करते हैं तो टूथ ऑल्सो गिव सपोर्ट एंड शेप टू द फेस। तो शेप टू द फेस, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे कि हमारे फेस को शेप प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है कौन, हमारे टीथ। टीथ जो है दांत हमारे क्या करते हैं, फेस को शेप और सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। तो ये भी फंक्शन है किसका, हमारे टीथों का। तो अगला फंक्शन देखते हैं, टूथ ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स ड्यूरिंग स्पीच। जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी क्या है, काफी योगदान है हमारे टीथ्स का। तो टीथ्स का योगदान है किसमें, हमारे बोलने में। कुछ साइंस आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप अगर किसी के टीथ नहीं है तो वो कुछ एक टाइप के साउंड जो है वो नहीं बोल पाते हैं, कुछ टाइप की आवाजें वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। आगे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ साइकिल, यानी हमारे पूरी लाइफ में कितने टाइप के टीथ जो हैं आते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मिल्की टीथ आते हैं, जिसको जो है टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। ये कहते हैं कम्स जनरली 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ। जन्म के 6 महीने बाद में ये आते हैं। बट सम टाइम इवन लेट, और कुछ बच्चों में क्या होते हैं, लेट हो जाते हैं। यूजली देर आर 20 इन नंबर्स। इतने कितने नंबर होते हैं, 10 ऑन ईच, यानी निचले जबड़े में भी 10 होते हैं, ऊपरले जबड़े में भी 10 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, ये 20 होते हैं बच्चों के अंदर। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में, जो उसके बाद में आते हैं। यूजली कम एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर। तो 5 to 6 ईयर के में क्या आने लग जाते हैं, परमानेंट हमारे टीथ आने लग जाते हैं, जिनको टूटने के बाद बोलते हैं कि दोबारा नहीं आते कभी। तो दो टाइप के टीथ हम देख चुके हैं दोस्तों, मिल्की टीथ जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, और दूसरी टाइप के परमानेंट टीथ जो हैं, जो परमानेंट पूरी लाइफ में हमारे रहते हैं। 5 से 6 साल की उम्र में बच्चों के आने लग जाते हैं। पहले वाले टूट जाते हैं और दूसरे नए आने लग जाते हैं। और इसमें जो थर्ड मोलर है, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ी सी फोटो दिखाई गई। इंसीजर टाइप का टीथ होता है और कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ये चार टाइप के हमारे टीथ होते हैं।
जो थर्ड मोलर है यानी ये वाला, अगर आप फोटो के अंदर देख सकते हैं तो ये हमने एक फोटो में देखी थी, जो थर्ड मोलर है यानी ये जो लास्ट वाले दांत है, ये फर्स्ट मोलर हो गया, ये सेकंड मोलर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये जो थर्ड मोलर है ये बहुत बाद में आता है, जिसको अकल दांत बोलते हैं, अकल जाड़ बोलते हैं, ये बहुत बाद में आता है और ये आता है तकरीबन 17 से 21 साल की उम्र में आता है। 70 to 21 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तब हमारा थर्ड मोलर जो है वो आता है। तो ये बात हो गई कि कितने टाइप के टीथ जो हैं हमारे लाइफ में हमारे आते हैं। आगे बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एनाटॉमी ऑफ टीथ। टीथ हमारा किस टाइप का होता है, तो देखो हम यहाँ पे अगर टीथ का एग्जांपल लिए तो यहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हो टीथ की। तो यहाँ पे जो इतना इसका मोटे मोटे तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, जो पार्ट आप बाहर देखते हो यानी विजिबल पार्ट जो है आपका बाहरी विजिबल पार्ट जो ऊपर से दिखता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है। और जो हमारे बाहरी पार्ट और जो जबड़े के बीच में होता है यानी गम्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेक। और जो नीचे का पार्ट जो बिल्कुल अंडरग्राउंड होता है, समझ लो ऐसे, उसको बोलते हैं रूट्स। जो हमारे सॉकेट के अंदर फंसा रहता है, जो हमारी हड्डी के अंदर सॉकेट जो होता है उसके अंदर फंसा रहता है, वो पार्ट होता है रूट। अब थोड़ा सा इसको और चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है इसके जैसे देखा क्राउन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो ये सारे पार्ट्स पर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टीथ के बारे में कि टीथ की संरचना किस टाइप से होती है। चलिए शुरू करते हैं। द रूट, तो हम सबसे पहले रूट की बात करेंगे, ये वाले रूट की। ये आप देख सकते हैं जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये रूट है। और ये ज्यादातर 2/3 ऑफ पोर्शन जो है आपका रूट ही होता है। आपके दांत का 2/3 ऑफ पोर्शन, 2/3 हिस्सा जो होता है वो रूट होता है यानी जड़ होती है उसकी। इट इज अ पार्ट ऑफ टूथ दैट एक्सटेंड्स इनटू द बोन एंड होल्ड्स द टूथ इन प्लेस। तो टीथ को क्या करता है, ये जमा करके रखता है, उसको फर्म करके रखता है रूट। ये रूट का काम है। और ये क्या होता है, ज्यादातर 2/3 हिस्सा होता है हमारे पूरे के पूरे दांत का। तो रूट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। रूट भी आगे काफी भाग के अंदर बांटा जाता है। तो रूट कनाल, इसको क्या बोलते हैं, रूट कनाल। ये हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये आपका रूट कनाल है, ठीक है। आप थोड़ी पिछली फोटो के अंदर देखेंगे तो ये वाला रूट कनाल है। ये पूरा रूट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये अंदर वाला हिस्सा, ये क्या है, रूट है, ये रूट है। इसके बाद ये जो अंदर है ये रूट कनाल इसको बोलते हैं, इसको रूट कनाल बोलते हैं। और ये हो गई आपकी बोन वाला पार्ट जिसमें ये फिक्स रहता है आपका टीथ। और इसके अंदर का भाग जो होता है सीमेंट इसको बोला जाता है। और इसके रूट के बिल्कुल अंदर जिससे नर्व्स एंड ब्लड सेल्स, जिससे हमारी माइंड को क्या पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, क्या चीज़ है, वो सारी की सारी ये नर्व्स एंड ब्लड सेल्स का काम होता है। अब थोड़ा इस पे विचार करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमने इसकी फोटो के हिसाब से देख लिया। तो सीमेंटम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सीमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, सीमेंट भी है। एंड इट इज बोन लाइक मटीरियल दैट कवर्स द टूथ रूट। ये टूथ रूट को कवर करने का काम करता है कौन, सीमेंट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसको कवर करके रखता है, इसको सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये सीमेंटम का काम होता है, रूट कनाल का ही एक पार्ट होता है। फर्दर इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पेरिडोंटल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट से जुड़ा होता है। तो इट इज पेरिडोंटल लिगामेंट क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। इट हैज बोथ नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। तो जिसमें ब्लड सेल्स और नर्व्स होती हैं, जो आपकी तंत्रिका तंत्र का जो भाग होता है, यानी जो मैसेज पहुंचाता है हमारे मस्तिष्क को कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है, वो होती नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। और ये किसका पार्ट होती है, पेरिडोंटल लिगामेंट का होता है। तो आजकल हिंदी मीडियम की उसके अंदर भी ये सीधे इंग्लिश वर्ड भी आने लगे हैं, सीधे रूट कनाल पूछ लेता है, सीमेंटम पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश वर्ड के अंदर ही आपको याद करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद अब बात करेंगे नर्व्स एंड ब्लड सेल्स की, जो ही रूट का पार्ट का होता है, रूट का ही पार्ट होता है नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। आप देख सकते हैं फोटो में। दीज ब्लड वेसल्स डू द फंक्शनिंग ऑफ सप्लाइंग द पेरिडोंटल लिगामेंट विद न्यूट्रिएंट्स विद नर्व हेल्प कंट्रोल टू अमाउंट ऑफ फोर्स यूज्ड व्हेन यू च्यू। तो ये क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, तो इसको सप्लाई, ब्लड सप्लाई करती है। और न्यूट्रिशन जो है इसकी उससे ब्लड के थ्रू सप्लाई होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये करती है। जॉ बोन यानी जबड़े की जो हड्डी होती है उसके बारे में बात की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एलोवेर बोन एंड ऑल्सो कंटेन्स द टूथ सॉकेट एंड सराउंड्स। टूथ सॉकेट क्या होते हैं, जो ऐसे मान लो ये जबड़ा है, उसके अंदर ये सॉकेट होते हैं, इस तरीके से सॉकेट होते हैं, उसी के अंदर आपका क्या होता है, टीथ जो होता है फिक्स होता है।
इस तरीके से टीथ फिक्स होते हैं। तो ये जबड़े की हड्डी को बोलते हैं जॉ बोन। इट डज द फंक्शनिंग ऑफ होल्डिंग द टीथ इन प्लेस, तो टीथ को एक प्लेस पर फिक्स करके रखता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको मोटी मोटी बातें याद क्या करनी है, आपको मेन तो याद करना है कि ये क्राउन पार्ट होता है, ये नेक पार्ट होता है, ये रूट पार्ट होता है। तो 3 पार्ट्स के अंदर अपने टीथ को बांटा गया है। और फिर आगे आपसे अगर पूछ ले तो रूट के जो पार्ट होते हैं वो रूट के अंदर क्या होता है, रूट कनाल होता है, सीमेंटम होता है, प्रीडोंटल लिगामेंट होता है, नर्व्स एंड ब्लड सेल्स होती हैं और जॉ बोन्स होती हैं। तो ये सारी है रूट के पार्ट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब इसमें मोटे मोटे क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि सीमेंटम इज अ पार्ट ऑफ, फिर आपसे पूछा है सीमेंटम किस दांत में से सीमेंटम किसका भाग है, तो आपसे पूछेगा कि रूट का भाग है, नेक का भाग है, क्राउन का भाग है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे कि अब नेक की बात करेंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात करेंगे। जो बिल्कुल मिडिल का जो पार्ट होता है उसको नेक बोलते हैं, कि ऊपर विजिबल जो पार्ट होता है जो आपको दिखाई देता है उसको क्राउन बोलते हैं, नीचे का पार्ट जो होता है उसको रूट बोलते हैं, जिन दोनों के बीच में होता है उसको नेक पार्ट बोलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द डेंटल सर्विक्स, इसको डेंटल सर्विक्स भी बोला जाता है। तो इसी नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द क्राउन एंड रूट, क्राउन और रूट के बीच में प्रेजेंट होता है। इट्स एक्ट्स एज अ लाइन वेयर द सीमेंटम मीट्स द एनेमल। सीमेंटम और एनिमल, एनिमल क्या होता है, एनिमल क्या होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सीमेंटम और एनेमल इनके बीच का जो है वो इसकी मतलब जो लाइन का काम करता है। 3 मेन पार्ट्स ऑफ नेक, तो नेक के 3 जो मेन भाग होते हैं, यानी इस नेक के इस पार्ट में कितने 3 भाग होते हैं। एक तो होता है गम्स, जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो आपके मसूड़े होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं, जो रेड रेड पिंक कलर के होते हैं, वो किसका पार्ट होता है, नेक का पार्ट होता है। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे पुट कर सकते हैं। तो गम्स को दूसरा नाम क्या है, जिंजीवा। तो जिंजीवा क्या है, अभी पिछले काफी क्वेश्चन, पिछले जो जनरल साइंस के क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि जिंजीवा है, जिंजीवा क्या है, तो इसी जिंजीवा वर्ड को ही लेकर के पूछा गया। तो उसमें एग्जाम्पल में मसूड़े, रूट वगैरह ये सारे दे रखे थे। तो जिसको पता है कि गम्स का ही दूसरा नाम या मसूड़ों का ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, जिंजीवा कहते हैं, तो वो उन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक लगाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जिंजीवा, इसको जिंजीवा भी बोलते हैं। दे आर फ्लैशी इन नेचर, फ्लैशी मतलब मासीला, जिसके अंदर मांस से भरा होता है आपके मसूड़े जो होते हैं। इसका पिंक कलर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर होते हैं, अटैच टू द नेक ऑफ द टूथ एंड सीमेंटम। तो सीमेंटम और टूथ से ये जुड़े रहते हैं। इसके बाद आता है पल्प। पल्प जो पार्ट होता है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बीच का पार्ट जो होता है, ये वाला नेक पे जो होता है बीच का पार्ट, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। तो इट इज इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ, बिल्कुल मध्य का भाग जो होता है, आंतरिक भाग जो होता है टीथ का, वो पल्प होता है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स एंड नर्व टिश्यूज, इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त केशिकाएं, वो उनसे मिलकर के बना जाता है। नर्व टिश्यूज यानी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, ऊतकों से, तंत्रिका ऊतक से। और पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कौन सी होती है, पल्प कैविटी ये होती है जिसके अंदर ये स्टोर रहता है पल्प हमारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पल्प चैम्बर, देखो पल्प चैम्बर जिसके अंदर पल्प स्टोर रहता है। ठीक है, एज इट इज द स्पेस इनसाइड द क्राउन दैट कंटेन्स द पल्प, इसमें क्या होता है, पल्प होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाहर का जो हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं पल्प कैविटी, वो तो होती है पल्प कैविटी। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पल्प होता है। ठीक है, और पल्प में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां से ही आपका मान लो वो जो ठंडा गर्म जो लगने का आपका लगता है, तो अगर आपका इनेमल पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आने से आपके जो सेंसिटिविटी है आपके दांतों की वो बढ़ जाती है। आगे और बात करेंगे, जो क्राउन पार्ट है या विजिबल पार्ट जो बाहर का पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, इस पर चर्चा करेंगे, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं आगे। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल क्राउन, जो ऊपर का जो पार्ट है क्राउन, इसकी बात करती है। इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टूथ, टूथ का जो है टॉप मोस्ट पार्ट होता है, विच इज इजिली विजिबल, जो आसानी से ऊपर से दिख जाता है, यानी ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती है, एनेमल, इस पे बहुत 101% क्वेश्चन आता है। एनेमल क्या होता है, जो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, एनिमल है, यानी दांत के ऊपरी हिस्सा जो जिसका आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी ये हड्डी से मिलकर बना होता है, ये वाला बाहर जो विजिबल पार्ट होता है इसको एनिमल बोलते हैं। ठीक है,
इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी पार्ट जो है किसी टीथ का, एंड ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट। तो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट, इस सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है इनेमल। इट प्रोटेक्ट्स टीथ फ्रॉम डिफरेंट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टूथ। तो ये टीथ की क्या होती है, स्ट्रेंथ, बाहर से रक्षा करता है और इसके साथ हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणुओं से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसके बाद आता है डेंटिन। डेंटिन जो होता है ये वाला पार्ट, उसके जस्ट जो नीचे, इनेमल के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है, ये जो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में, इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। इट इज अ लेयर ऑफ मिनरलाइज्ड टिश्यू, मिनरलाइज्ड टिश्यू विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द इनेमल, इनेमल के जस्ट नीचे होता है। विच इज एक्सटेंडेड थ्रू द क्राउन, जो क्राउन तक आगे ऊपर तक फैला होता है। थ्रू द नेक एंड रूट, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्टिंग टीथ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड से ये इसकी रक्षा करता है, क्योंकि ऊपर एनिमल पार्ट आ गया, ये पहले प्रोटेक्शन लेयर है समझ लो, और दूसरी प्रोटेक्शन लेयर है हमारी डेंटिन। क्योंकि डेंटिन भी अगर क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, मान लो ये डेंटिन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऊपर एनिमल पार्ट जो है अगर आपने उसके बैक्टीरिया ने खा लिया है और डेंटिन पार्ट में भी क्या हो गया है, कुछ छेद हो गए हैं, तो डायरेक्ट आपकी पल्प कैविटी तक जो है बैक्टीरिया पहुंच जाता है, जब आपका दांत पूरी तरह गलने लग जाता है और आपको ठंडा गर्म लगने लग जाता है। तो ये ठंडा गर्म लगने से बचाने का काम ये करता है डेंटिन और एनेमल। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए तीनों के तीनों पार्ट, क्राउन, नेक और रूट, इनके तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आगे बात करते हैं हमारे डेंटल फॉर्मूले के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों की संरचना हमने दे रखी है। तो 3 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं, इंसाइजर के बाद कैनाइन आते हैं, कैनाइन के बाद प्री मोलर आते हैं और फिर आते हैं मोलर। अब इनकी संख्या जो है उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला बना होता है। तो फॉर्मूला के अंदर पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर रखा जाता है। इसी तरीके से ये ऊपरी जबड़े के लिए सूत्र है और ये निचले जबड़े के लिए, तो दोनों का काउंट करके चला जाता है और उसको बाद में 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर दिया जाता है। तो अगर एडल्ट के अंदर, एक वयस्क के अंदर, ये डेंटल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टीथ जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 1 2 3, 2 1 2 मतलब क्या है, यहाँ पे 2 संख्या है किसकी, इंसीजर की, यानी इंसाइजर की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और कैनाइन की 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से ये रखी गई है। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं 3 2 5, 1 6 और 2 8, और 8 इंटू 2, यानी ये ऊपर 8 ऊपर और 8 नीचे। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 16, और 16 इंटू 2 कितने हो गए, 32 हो गए। तो ये एडल्ट में इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला काम करता है। इसके अलावा अगर मिल्की टीथ की हम बात करें, चाइल्ड की बात करें, तो उसमें क्या होता है, 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन और 0 प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है थोड़े बाद में आते हैं, और 2 जो है मोलर और थर्ड मोलर, क्योंकि ये 17 से 21 साल की उम्र के अंदर निकलता है, तो 2102 और 2102, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं 2 2 4 1 5, और 5 ऊपर के और 5 नीचे के, तो 10 हो गए, 10 इंटू 2 टोटल 20 हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है और वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है अडल्ट्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये इस हमने पूरे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं दांतों के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ दांतों पर क्वेश्चन आंसर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।